नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में यदि हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो हमें सबसे पहले सिलेबस का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सिलेबस के ज्ञान होने के अनुसार ही हम अपनी रणनीति बना सकते हैं और हम ये तय कर सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और हम किस प्रकार इस जो हमारा सिलेबस है इसमें हम टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करें और अपने सिलेबस को समय पर किस प्रकार कवर करें। तो सिलेबस का ज्ञान होना अनिवार्य है किसी भी विद्यार्थी को अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्लास 12 सेशन है हमारा 2023-24 और सिलेबस के ऊपर हम बात करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव। हिंदी तो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। यदि आपको इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको शुरू से इस सब्जेक्ट में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अपनी स्वयं की भाषा या अपनी विवेक का प्रयोग करके भी उत्तर को दे सकते हैं। इसलिए हिंदी में मार्क्स स्कोर करना बेहद बाकी जो सब्जेक्ट है उसके मुकाबले आसान है। इसलिए आप हिंदी को शुरू से पढ़ें और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी बुक को एक दो बार जरूर पढ़ें। ठीक है, आप ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सिलेबस की ओर ले चलता हूँ। सिलेबस जानने से पहले आप ये जानिए कि आपकी जो क्लास 12 है उसमें आपकी इस बार 3 पुस्तक दी हुई है। पहली पुस्तक का नाम है अंतरा, दूसरी पुस्तक का नाम है अंतराल और तीसरी पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। क्लास 12 में हिंदी में आपके पास टोटल 3 पुस्तक होंगी। पहली होगी अंतरा, दूसरी होगी अंतराल और तीसरी होगी अभिव्यक्ति और माध्यम। तो बारी बारी करके हम तीनों पुस्तकों में ये जानेंगे कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट मतलब कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं, इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है। तीनों बुक के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम अंतरा बुक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अंतरा बुक हमारी 2 भागों में विभाजित है। पहली है हमारी कविता, दूसरी है हमारी कहानी। तो कविता में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी कविताएं इस बार हमारे सिलेबस में आ रही है। तो सबसे पहले जो हमारे कवि हैं वो है जयशंकर प्रसाद। इनकी कविता है देवसेना का गीत और कॉर्नेलिया का गीत। यानी इस बार जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित देवसेना का गीत और कॉर्नेलिया का गीत आपके सिलेबस में दिया गया, यानी कि आपके सिलेबस में इस बार आ रहा है। अगले जो हमारे कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी द्वारा लिखी हुई सरोज स्मृति इस बार आपके सिलेबस में है। अगले कवि हम देख लेते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये इन्होंने जो कविताएं लिखी है वो है यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप वीडियो में जो चैप्टर आपको बताया जा रहा है उसको आप अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। यदि आपके पास अभी बुक अवेलेबल ना हो तो आप एक नोटबुक में लिख लीजिए कि आपके क्या क्या सिलेबस आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो है केदारनाथ सिंह। इन्होंने लिखी है बनारस और दिशा, ये आपके सिलेबस में है। और अगले कवि है रघुवीर सहाय, उन्होंने लिखी है तोड़ो और बसंत आया, ये आपके सिलेबस में इस बार है। फिर अगले कवि है तुलसीदास, इन्होंने लिखा है भरत राम का प्रेम और पद, ये आपके सिलेबस में इस बार आ रहा है। अगले जो हमारे कवि है वो है मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने लिखा है 12 मासा। और अगले जो हमारे कवि है वो विद्यापति, इन्होंने लिखा है पद। ये सब आपके इस बार सिलेबस में आ रहा है। फिर अंतिम जो हमारा काव्य खंड जो कवि बचते हैं वो है घनानंद, उन्होंने कविता की रचना की है। ये आपने जान लिया कि आपको इस बार कौन कौन सी कविताएं पढ़नी है। इसलिए आप वीडियो को पॉज करके इनको एक बार जरूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि नोट डाउन करने से आपके माइंड में एक तरह से सेट हो जाएगा। और बुक पे इसको जरूर मार्क कर ले अगर बुक आपके पास अवेलेबल कभी हो जाए तो। फिर चलिए अब हम बात करते हैं कहानी की तरफ। इस बार सिलेबस में कहानी भी हमारे कुछ डिलीट की गई है, लेकिन ज़्यादातर कहानी 2 ही कहानी डिलीट की गई है, लेकिन ज़्यादातर कहानी जो इसके अंदर इस बार हमारे सिलेबस में दी गई है। तो सबसे पहले जो हमारे लेखक हैं उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने लिखी है, उनकी जो कहानी है वो है प्रेम घन की छाया स्मृति, ये आपके सिलेबस में है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो अगले हमारे लेखक आते हैं वो आते हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके जो रचना है वो है सुमरिणी के मन के, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगले हमारे फणीश्वर नाथ रेणु, इन्होंने लिखा है संवदिया, इसे आप मार्क कर लीजिए। फिर अगले हमारे भीष्म साहनी, इनके द्वारा लिखी गई है
गांधी, नेहरू और यासिर अराफात, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिर अगले हमारे आते हैं असगर वजाहत, इन्होंने लिखा है शेर, पहचान, चार हाथ और साझा, ये लघु कथाएं हैं, इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। यदि मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से बताऊं तो छोटे क्वेश्चन बनने के चांस ये जो असगर वजाहत जी द्वारा जो रचित जो लघु कथाएं हैं इनसे ज़्यादा बनते हैं। इसलिए यदि आप तैयारी करें कहानियों की तो सबसे ज़्यादा फोकस आप मैं नहीं कहूँगी कि आप कहानी को ना पढ़ें, मतलब सभी कहानी को पढ़ें, लेकिन ज़्यादा फोकस आप थोड़ा उस पर करें ताकि इसमें जो छोटे क्वेश्चन है उसके बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर अगले जो हमारे लेखक है वो है निर्मल वर्मा, इन्होंने लिखा है जहाँ कोई वापसी नहीं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगले हमारे ममता कालिया, इनकी जो रचना है वो दूसरा देवदास, इसे भी आप मार्क कर लीजिए। फिर अंतिम जो हमारे कहानी के जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने कुटज को लिखा है, इसे भी आप मार्क कर लीजिए। इस तरह हमने ये जाना कि हमारी जो अंतरा पुस्तक है उसमें हमारा काव्यखंड और गद्यखंड में कौन कौन से अध्याय आ रहे हैं। अब हमारी जो दूसरी पुस्तक है उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी पुस्तक का हमारा नाम है अंतराल। अंतराल में आप ध्यान दीजिए कि इस बार आपके जो सिलेबस है उसमें मेन 3 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ये आपके सिलेबस में दिया गया। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, ये जो अंतराल बुक है इसमें MCQ बनने के क्वेश्चन चांस ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादा चांस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर, इन दोनों से MCQ क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप चैप्टर को पढ़ें तो, लेकिन सभी को, लेकिन थोड़ा ध्यान दे करके इन 2 चैप्टर को बढ़िया से NCERT की एक लाइन को आप बढ़िया से पढ़ें। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो YouTube चैनल है ऑनलाइन स्टडी सेंटर, इस पर भी जल्द ही सारे जो जितने भी चैप्टर्स हैं आपके हिंदी के उसको अवेलेबल करा दिया जाएगा, इसलिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आप जान लेते हैं पहले जो हमारे लेखक है वो है प्रेमचंद्र, इनके द्वारा लिखी है सूरदास की झोपड़ी, इसे आप मार्क कर लें। अगले हमारे विश्वनाथ त्रिपाठी, इन्होंने लिखा है विस्कोर की माटी, इसे आप मार्क कर लें। फिर अगले हमारे प्रभास जोशी, इन्होंने लिखा है अपना मालवा खाओ झाड़ू सभ्यता में, इसे आप मार्क कर लीजिए, आपके सिलेबस में इस बार आ रहा है। अब तीसरी जो हमारी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसके ओर बढ़ते हैं। इस तरह हमारी जो 2 पुस्तक है वो कंप्लीट हो गई, लेकिन अब जो तीसरी पुस्तक है वो हमारी बची हुई है, तो उसको हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी पुस्तक के बारे में बताने से पहले आपको कुछ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरे को 12th में दोबारा अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक लेनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। जो NCERT है, NCERT 11th और 12th, मतलब 11th क्लास भी और 12th क्लास भी, दोनों का जो अभिव्यक्ति और माध्यम की जो पुस्तक है ना वो एक साथ ही मतलब पब्लिश करती है। तो जो आपने 11th में पढ़ी होगी ना उसे ही आप 12th में इजीली पढ़ सकते हैं। इसलिए कोई भी जो विद्यार्थी है वो नई बुक परचेज ना करें, यही बुक से आपका काम चल जाए। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या आपके इस बार अभिव्यक्ति और माध्यम में आ रहा है। सबसे पहला है आपका विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ये इस बार आपके पाठ्यक्रम में है। तो आपको अभिव्यक्ति और माध्यम को पढ़ने के लिए भी जल्दी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड उपलब्ध हो जाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगले जो हमारे पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ये इस बार हमारे सिलेबस में आ रहा है। फिर अगला जो है वो हमारे विशेष लेखन में हमारा स्वरूप और प्रकार, ये सिलेबस में इस बार आ रहा है। फिर अगला जो हमारा सृजनात्मक लेखन, इसमें हमारा आ रहा है कविता कैसे बनती है, मतलब कविता का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। फिर 5वां नंबर पर जो हमारा सिलेबस में आ रहा है वो है नाटक लिखने का व्याकरण, यानी कि हम किस प्रकार से एक अच्छा नाटक लिख सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। फिर 6ठे नंबर पर जो आ रहा है वो है कैसे लिखे कहानी, यानी कि कहानी किस प्रकार लिख सकते हैं हम, वो हमें इस पाठ में पढ़ना है। और अंतिम जो बचता है 7वां नंबर पर हमारा, वो है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, मतलब जो आजकल जो नए नए विषय हैं उन पे हम किस प्रकार से एक लेखन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि आपकी जो तीनों पुस्तकें हैं उनमें से आपको क्या क्या पढ़ना है। और मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, यदि आपने मार्क ना किया हो तो वीडियो को बैक करके और पॉज करके आप अपनी नोटबुक में लिख लें या बुक में ज़रूर मार्क कर लें, क्योंकि मार्क करने से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो आपने जान ही लिया होगा आपका सिलेबस क्या है। तो इस अनुसार मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं, हिंदी को कम से कम 30 मिनट भी डेली दे दोगे ना, तो हिंदी में आपके ये मान लो कि 80 में से 75 नंबर तो कहीं भी नहीं गए, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा
शुरू से ही कि आज से ही आप वीडियो आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, जिस दिन भी आप वीडियो देख रहे हो ना, आज से ही आप शुरुआत कर दो हिंदी को पढ़नी। ज़्यादा नहीं, आधे घंटे पढ़ लो, बस काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने समझा कि किस प्रकार हिंदी का सिलेबस है। और मैं आपको एक टिप्स और देना चाहूँगा, यदि हिंदी में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप अभी थोड़ा राइटिंग पे भी अपना ध्यान दीजिए। यदि आपकी राइटिंग थोड़ी बहुत मतलब ख़राब सी है तो उसको आप सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि राइटिंग ये एक ऐसा चीज़ है जिससे जो एग्जामिनर हैं, जो मतलब कॉपी की चेकिंग करते हैं, अगर आपकी राइटिंग बढ़िया होगी तो उन पर एक फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा, तो आपके जो मार्क्स है ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। इसलिए आप अपनी राइटिंग में थोड़ी बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट में मेन मात्राओं की ध्यान रखा जाता है। तो आपने जान लिया होगा आपका सिलेबस क्या है। तो इस प्रकार हमने जाना कि आप जो तीनों पुस्तक है उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। आप सभी को पता ही होगा हमारे यूट्यूब चैनल का नाम ऑनलाइन स्टडी सेंटर। इसलिए यदि आपको सभी वीडियोस, यानी जितने भी आपके क्लास 12 है, ऑल सब्जेक्ट्स के यदि आपको वीडियोस चाहिए तो आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो बेल आइकन है इसे दबा के रखें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे और इसको नहीं दबाएंगे तो फिर जो नोटिफिकेशन है वो आप तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे इस वीडियो तक नहीं पहुँच पाए और उनको सिलेबस का पता नहीं है तो उनको भी पता चल सके। क्योंकि अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि जो आपके ग्रुप से जितने बच्चे हैं उनको पता चल सके। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको कोई सवाल है वीडियो रिगार्डिंग, या आपको कोई डाउट है, कोई और वीडियो चाहिए, किसी सब्जेक्ट पे चाहिए स्पेशल, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी किसी प्रकार का भी संदेह लगता है, किसी प्रकार की कोई भी डाउट लगता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।